जय साथियों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज का हम लोग बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेस का, यानी एपी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे लोग समानांतर श्रेणी। और ये कक्षा 10th के लिए रहेगा और कंपटीशन के लिए भी इसमें आप देख सकते हैं। चलिए जैसे देखिए, अब हम लोग समानांतर श्रेणी की बात करने वाले हैं कि समानांतर श्रेणी का बिल्कुल हम लोग बेसिक से बात करेंगे कि इसका फार्मूला कैसे बनता है। और ये जो मेरा फर्स्ट वीडियो है इसमें आपका सिर्फ फार्मूला ही डिस्कस किया जाएगा और क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे लोग। तो चलिए देखते हैं इसमें फार्मूला हम लोग कहाँ से आया, कैसे बना, जो और आप अभी तक जो आप लोग रटे हैं और जहाँ पर भी पढ़े होंगे उससे तो ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा और उससे अलग होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें कैसे आता है और कैसे इसमें बनता है, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं लोग। अब आइए जैसे देखिए एपी होता क्या है। तो मान लीजिए कोई भी हम लोग ये कोई नंबर लेते हैं लोग, और एपी क्या है ना, जैसे देखिए मान लीजिए समानांतर श्रेणी क्या है, एक निश्चित संख्याओं का समूह है जिसमें एक क्या होता है, एक निश्चित संख्या का अंतराल होता है। तो चलिए देखते हैं लोग कि हाँ उसमें निश्चित संख्या का अंतराल क्या क्या हो। जैसे कि मान लीजिए 2, 4, 6, 8 और ये डैश करके ये आगे बढ़ते चले। तो हम लोग को यहाँ से एक देखने के मिल रहा है, इस दोनों संख्याओं का जो डिफरेंस है यानी अंतर है वो कितना है, 2 का है। अगर इसका देखा जाए और ये 6 का देखा जाए तो आपका कितना है, 2 का है। अगर इस 6 और इस 8 का देखा जाए तो फिर भी क्या है, 2 का ही आपका क्या है, डिफरेंस है। यानी अंतर जो है इसमें 2 का ही है। और हम लोग डुअल लैंग्वेज में हम लोग चलेंगे लोग, ताकि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो जो देखिए आपका अंतर इसमें क्या है, 4 और 2 का अंतर क्या है, 2 हुआ। फिर 6 और 4 का अंतर क्या हुआ, 2 हुआ। यानी हम लोग को यहाँ से एक चीज़ पता चलता है कि ये निश्चित सीक्वेंस में यह नंबरें बढ़ती जा रही है, एक निश्चित सीरीज में ये क्या होता है, बढ़ता जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग 3, 6, फिर 9, 12, 15 ऐसे हम लोग संख्याओं की बात करते हैं। तो जैसे देखिए हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या है ना, इसमें एक निश्चित डिफरेंस है। यानी आपका क्या है, यानी 6 में से आपका 3 जाएगा, 3 आएगा। फिर आपका यहाँ पर अगर इसका आपका डिफरेंस निकाल रहे हैं तो फिर 3 होगा, इसका डिफरेंस निकालेगा तो फिर 3 होगा, और इस दोनों का डिफरेंस निकालेगा तो 3 आएगा। यानी हम लोग देख रहे हैं कि सब जगह क्या है, 3 का ही अंतर है। अब चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा आगे हम लोग फार्मूला की तरफ देखते हैं। अगर इसको समझ गए तो फिर चलिए फार्मूला की बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अगर हम लोग 4, 8, 12, 16, 20 ये हम लोग बातें करते चले। तो जो देखिए इसको मान लीजिए हमारा क्या है, पहला पद है यानी फर्स्ट है, तो ए मानते हैं। और इसी को जोड़ने से अगर ये मिल गया है तो हमारा ए प्लस में डी होगा। यानी जो डिफरेंस है उसको हम लोग डी मानते हैं, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस जिसको कहा जाता है। और इसके लिए हम लोग क्या मिलते हैं, ए प्लस में 2d लिखते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम लोग मान ले, इसके लिए अगर हम लोग मान लें ए प्लस में 3d मान लें, और ये हमारा जैसे कि ऐसे सीक्वेंस चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट पहिलिका के लिए चाहिए तो हम लोग क्या मानते हैं, ए मानते हैं। ये दूसरा टर्म है तो दूसरा यानी सेकेंड के लिए अगर हम लोग को चाहिए तो हम लोग क्या मानेंगे, ए प्लस में डी मान देंगे। फिर अगर हम लोग थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ए प्लस में 3d लिखते हैं, एक प्लस में 2d, ए प्लस में 2d लिखते हैं। और ये फोर्थ की बात करते हैं तो आपका ए प्लस में क्या होगा, 3d होगा। अगर हम लोग 6 टर्म की बात करें, ये 5th टर्म की बात करते हैं तो ए प्लस में 4d होगा। फिर आपका 6 टर्म की बात करते हैं तो ए प्लस में 5d होगा। यानी यहाँ से हम लोग को एक सीरीज हम लोग को बनते हुए नज़र आ रहा है। और ऐसे हम लोग अनंत तक चलते जाएं और इसको भी हम लोग आराम बढ़ाते जाएं। तो आप लोग को एक चीज़ देखना पड़ेगा, अगर ये ऐसे बढ़ रहा है तो अगर हम लोग को n टर्म की चाहिए यानी tn चाहिए जो हम लोग को अंतिम तक जा रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि ये जो नंबरें जो लिखा जा रहा है तो देखिए यहाँ से क्या है, एक एक कम हो रहा है। अगर दूसरा लिख रहे हैं तो इसमें एगो कम है, तीसरा लिख रहे हैं तो जैसे देखिए ये तीसरा पद है तो तीसरा के लिए क्या है, 2 है। अगर हम लोग का चौथा लिख रहे हैं तो चौथा के लिए क्या है, 3 है। 5वां लिख रहे हैं तो इसमें 4 है। यानी हम लोग का एक सीरीज का पता चल जा रहा है कि जितना है उसमें से एक कम है। तो आप जैसे देखिए ये जो ए है ये तो सब जगह बराबर ही है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। और ये जो नंबर ऑफ टर्म यानी जो n की संख्या है, ये मान लीजिए आपका जो नंबर ये चेंज होते जा रहा है 6, 5 ऐसे आते जा रहा है, तो
आप इसके लिए क्या लिख सकते हैं, क्या n-1 लिखा जा सकता है ना, यानी इसके लिए जो नंबर चेंजिंग हो रहे हैं इसके लिए हम लोग n-1, यानी ये हम लोग को क्या दर्शा रहा है कि जितने भी संख्या अगर हम लोग जितना tn नंबर लिखेंगे लोग उससे एक कम करके लिख देना है। अगर मान लें कि ये d और ये यहाँ पर क्या हो गया, d हो गया, जो आप लोग यही क्या करते हैं, याद किया करते हैं। जो मैट्रिक में आप लोग फार्मूला इसे क्या करते हैं, याद किया करते हैं, या फिर इसको आप लोग रट्टा लगाते रहते हैं। लेकिन शायद ये आप लोग को आज क्लियर हो गया कि कैसे आता है। अब जैसे देखिए इसी को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं। तो जैसे देखिए मान लीजिए अगर ये, चलिए थोड़ा सा आप लोग को और देखा जाए, जैसे कि औसत आप लोग पढ़े होंगे, औसत, ठीक है ना, यानी एवरेज। तो अगर आपसे बोला जाए कि 2 हो, 4 हो, 8 हो, ठीक है ना, अगर ये आपका 10 हो, ऐसे नंबर हो और बोला जाए कि इसका औसत क्या होगा, अगर इसकी औसत की बात किया जाए तो औसत आप लोग को क्या करना है, आप लोग क्या करते हैं, सबको जोड़कर और जितने भी संख्या होते हैं उससे डिवाइड कर दिया जाता है। यानी अगर हम लोग का इसका औसत निकालना है तो 2 प्लस में 4 प्लस में 8 प्लस में 10 करेंगे लोग, और हम लोग को डिवाइड किससे करना है, 2 और 4 नंबर है तो 4 से डिवाइड कर देना है, और हम लोग जोड़ते हैं लोग तो कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, और 4 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी हमारा क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है ना। ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि इस दोनों बीच वाले को हम लोग को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, यानी जब दोनों संख्या बराबर है तो उसका भी आपका निकल जाए। जैसे देखिए आप क्या कर लीजिए, 4 प्लस में 8 निकालिए, और फिर ये कितना 4 प्लस में 8 और बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका 12 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, औसत निकल गया। ये आपका सेकंड हो जाएगा, ये सेकंड आप सेकंड मेथड बोल सकते हैं, ये फर्स्ट हो गया। अब जैसे देखिए थर्ड आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, थर्ड कि फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को जब एक निश्चित सीक्वेंस में हो ना तो आप लोग को क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट वाले को ऐड कीजिए, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी ये आपका क्या होगा 2, और फिर प्लस में आपका क्या हो जाएगा 10 और बाई 2, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, आपका 12 और बाई 2 ये आपका 6 हो जाएगा। ये आपका औसत निकालने का एक फार्मूला है। जैसे देखिए इसको बताने का मेरे को एक पर्पज़ है, जो कि अभी आप लोग को जो सम निकालते हैं ना उसी को हम लोग को समझना है। तो अब जैसे देखिए मेरे कहने का अर्थ ये है कि अगर हम लोग को ये औसत निकालने का फार्मूला आप लोग को पता है तो वहाँ से मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको 4, फिर आपका 8, 12 और फिर आपका 16 और ये 20 का अगर जाता है, तो मैं आपका क्या बोल रहा हूँ, जब भी आपका निश्चित सीक्वेंस में है ना तो आप फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर लीजिए, आपका औसत मिल जाएगा, यानी एवरेज आपको मिल जाएगा। तो 20 प्लस में 4 और आपका कितना से डिवाइड कीजिएगा, 2 से, यानी 2 संख्या लिया गया है तो 2 से डिवाइड किया जाएगा, आपका कितना 24 और 2, ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना। आपका ऐसे आपका हो जाएगा। नहीं तो फिर एक ऐसा आता है कि जब आपका विषम संख्या होता है तो इधर को आपका इतना को इधर बांटे, इतना को इधर बांटे, जो बीच वाला मिलेगा वहीं आपका औसत हो जाएगा। ये भी आपका एक मेथड है। लेकिन अब जैसे देखिए इसी तरह से अगर हमारा ये संख्याएं चलती रहे और मान लीजिए सपोजेट ये जो संख्या ऐसे चलती रहे, इसका औसत अगर हमको निकालना है, यानी एपी में अगर हमका औसत निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए अगर हम लोग को औसत निकालना है तो हम लोग को क्या करना है, पहला पद और अंतिम पद को जोड़ना है। यानी ये हम लोग क्या करना है, ये पहला पद को जोड़ रहे हैं और ये लास्ट पद को जोड़ रहे हैं, हमारा औसत निकालना है। तो जैसे कि पहला पद अगर मान ली कि इसको हम लोग ऐसे लिख दें, चलिए ए प्लस में, और यही सीक्वेंस को अगर हम लोग ऐसे सजा दें, ए प्लस में डी और फिर प्लस में आपका ए प्लस में 2d, फिर आपका ए प्लस में 3d, ए प्लस में 4d, और ये डैश डैश ये सीक्वेंस चलते रहे और ये कहाँ तक जाए, आपका n तक जाए, ठीक है। तो अगर हम लोग को इसका औसत निकालना है तो आप ही बता दीजिए, हम लोग इसी के अनुसार इसको देख लेते हैं। इसमें क्या है, पहला टर्म और ये लास्ट टर्म को हम लोग, यानी पहला पद और ये जो अंतिम संख्या है यानी लास्ट जो टर्म है उसको जोड़ने से हम लोग भाग देते हैं तो हमारा औसत निकल जा रहा है। उसी तरह से अगर हमारा ये एपी का औसत निकालना है
ठीक है ना, इसका अगर हम लोग औसत निकालना चाहें, ठीक है ना, ये AP का अगर औसत निकालना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा बताइए तो, यानी इस फर्स्ट टर्म को, यानी ये फर्स्ट, और अगर ये अंतिम पद है यानी n पदों तक निकालना है, अगर मान लीजिए कि ये अंतिम पद है तो प्लस में क्या हो जाएगा हमारा Tn, और बाटा में क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे देखिए आपका ये Tn का वैल्यू अभी अभी आप लोग निकाले हैं, यानी a प्लस में देखिए यहाँ पर, यानी Tn की जगह पर इतना है ना, आप इसको क्या कर लीजिए यहाँ पर भर लीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा a प्लस में, फिर क्या हो जाएगा n माइनस में 1 और इंटू में d हो जाएगा, और बाटा में आपका क्या है 2, यानी ये 2 तो आपका है ही। अब जैसे देखिए अब इसको जोड़ दीजिए, क्या इसको ऐड कीजिएगा तो आपका 2a प्लस में क्या होगा n माइनस में 1 इंटू में d, और बाटा में आपका क्या हो जाएगा 2। ये क्या हो गया हमारा AP का औसत निकालने का ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। AP का जब हम लोग औसत निकालेंगे लो, ठीक है ना, यानी AP का औसत या फिर एवरेज का ये हमारा क्या हो गया, ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम लोग देखिए फिर इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसे देखिए ये हम लोग अभी अभी निकाले AP का औसत यानी 2an माइनस में 1 इंटू में d, और ये फार्मूला हम लोग अभी डिस्कस किया। हाँ अब जैसे देखिए अब आपको ये जो संख्याएं अभी आपको ये मिल रहा है, यानी a प्लस में d और a प्लस में 2d, a प्लस में 3d, और ये आपका a प्लस में 4d डैश डैश, ये आपका n तक ये चलता रहे, यानी ये जो कंडीशन है ये आपका चलता रहे अनंत तक, ये चलता रहे यानी n तक आपका चलता रहे। तो फिर आपका क्या कीजिएगा, अगर अब इसको बोला जाए कि सम निकालिए तो सम निकालिएगा, यानी m टर्मों का हम लोग को क्या निकालना है, सम निकालना है, यानी ये आपका सम निकालेगा। तो जैसे देखिए सम ऑफ AP, तो सम ऑफ AP अगर आप निकाल रहे हैं तो अब आप इसको कैसे निकालिएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा समानांतर श्रेणियों का योग। अगर समानांतर श्रेणियों का योग निकालना है तो इसका अगर योग निकालना है तो आपका सम जब इसको निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, अगर आपका औसत यानी ये जो आपका औसत मिला है ना, देखिए इस औसत में आपका जितने भी n टर्म है, यानी ये जो n टर्म है ना, इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका सम निकल जाएगा। जैसे कि देखिए हम लोग को क्या निकालना है औसत, तो अभी आपका औसत कितना आया है 2a प्लस में n माइनस में 1 और इंटू में d, बाटा में हमारा क्या है 2 आया है, और इसी में हम लोग क्या करेंगे n से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये जो हमारा n है ना, n टर्म तक जो जा रहा है, ये जो n टर्म तक जा रहा है उससे हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा क्या निकल जाएगा, ये हमारा AP का सम निकल जाएगा। अब जैसे देखिए कैसे, तो अब ये हमारा क्या हो गया AP का सम हो गया, यानी योग आपका निकल गया, ठीक है। समानांतर श्रेणी का योग अगर आपको निकालना है तो सम ऑफ AP यानी ये आपका निकल जाएगा। कैसे, तो जैसे देखिए अब इसको थोड़ा सा अच्छा से लगने के लिए हम लोग इसको सजा लेते हैं थोड़ा सा ठीक से, यानी n/2 हो जाएगा, और इसी को सजाएगा तो 2a प्लस में n माइनस में 1 और इंटू में d हो जाएगा, जो आप लोग यही आप लोग क्या करते हैं याद किया करते हैं। तो शायद आप लोग को ये इतना समझ में आ गया है। हाँ अब जैसे देखिए यहाँ से अब आप लोग को पता चल गया कि जो हमारे फार्मूला है कैसे बनते हैं। हाँ अब यहाँ से मैं आपको अगर कहूँगा आप रटना चाह रहे हैं या फिर याद करना चाह रहे हैं तो आप अब यहाँ से याद कर सकते हैं, यानी ये फार्मूला और ये फार्मूला आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा। हाँ अब इसमें से मैं बता दूँ, आपका जो a है ये क्या करता है, a प्रथम पद को बताता है, ठीक है ना, ये जो है प्रथम पद है। आपका जो d है तो d क्या है, ये सर्वांतर है, ठीक है ना, ये आपका सर्वांतर है, ठीक है ना। n क्या है, ये n जो है nवें टर्म को बताता है, ठीक है ना, ये nवें पद को बताता है, और tn जो है ये आपका अंतिम पद को बताता है, ये आपका अंतिम पद हो गया, ठीक है ना, ये आपको बताता है। और इसको हम लोग ये Sn द्वारा सूचित करते हैं लोग, और जो आपका AP का सम है उसको हम लोग Sn द्वारा डिनोट करते हैं। चलिए हम लोग इस पर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं लोग, और इस क्वेश्चन को मैंने लिख दिया ताकि आप लोग का टाइम सेव हो। अब जैसे देखिए इसको हम लोग को बनाना है, तो अभी हम लोग फार्मूला डिस्कस किए हैं लोग
क्या डिस्कस किया लो, तो हमारा क्या था फार्मूला, तो फार्मूला था Tn इक्वल टू में क्या था a प्लस में n माइनस में 1 और इंटू में d था, ये हमारा फार्मूला था। अब जैसे देखिए इस Tn को हम लोग an भी कहते हैं, क्योंकि NCERT या पढ़िएगा तो उसमें an लिखा होगा और अदर बुक में मतलब अलग अलग लिखा रहता है, इससे आपको घबराना नहीं है। हाँ, अब जैसे देखिए ये क्या है, प्रथम पद है जो अभी डिस्कस किया गया, तो ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी ये सीरीज आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग को देखना है, यानी हमारा क्या है, अगर सोल्यूशन करते हैं तो हमारा क्या है 5 है और 8 है, तो यहीं से हम लोग देख लीजिए पहले का ये जो होता है वो हमारा क्या होगा प्रथम पद, यानी 1 का मान हो जाएगा। और फिर बोल रहा है कि 16वां पद हमको चाहिए, तो ये n का मान हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। देखिए n का मान हमारा कितना हो गया 16 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, d निकालना है। d क्या होता है सर्वांतर, तो d निकालने का सबसे सिंपल तरीका आप लोग को क्या बताया जा रहा है, इसके पहले मतलब बाद वाले में से पहले वाला घटा देना है, यानी आपका होता है a2 माइनस में a1 होता है। तो अब जैसे देखिए आपका ये d बराबर निकालिएगा तो 8 माइनस में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा 3 हो गया, d का मान कितना हो गया 3 हो गया। अब इसमें आपका क्या निकालना है 16वां पद निकालना है, तो इस फार्मूला पर रख दीजिए, यानी t यहाँ पर क्या लिखेगा 16, यानी n के जगह पर क्या लिखना है 16। अब ये क्या है a है, तो a का मान कितना है देख लीजिए 5 है, 5 भर दीजिए प्लस में n, तो n का मान हमारा कितना है 16 भर दिया, 16 माइनस में आपका 1 है तो 1, d कितना है तो आपका 3 है, देख लीजिए यहाँ से। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5 प्लस में ये कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, यानी 15 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा। ये 5 प्लस में इतना क्या 45 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिए आपका 50, यानी हमारा 16वां पद कितना हो जाएगा, यानी 16वां पद हमारा कितना हो जाएगा 50, ये हमारा आंसर हुआ। हाँ, अगर आपको d निकालने की प्रॉब्लम हो रही है तो जैसे देखिए d, अगर आपको जैसे देखिए एपी का जांच हम लोग d से ही कर सकते हैं, यानी जिस सीक्वेंस का जिस सीरीज का अगर d सर्वांतर अगर बराबर हो वो हमारा एपी में होगा। अगर सभी बराबर होते हुए जा रहा है लेकिन अंतिम बराबर नहीं हो रहा है वो हमारा एपी में नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिए d हमेशा क्या होता है, नहीं बाद वाले में से पहले वाला घटेगा, यानी a2 माइनस में a1 हो जाएगा। जैसे एक सीक्वेंस हम लोग मान लेते हैं, जैसे कि ये AP मान लेते हैं, a हो गया, a1 हो गया, फिर आपका a2 हो गया, फिर आपका a3 हो गया, फिर आपका a4 हो गया। ये डैश डैश ऐसे बढ़ते हुए जा रहा है, तो d जब भी निकालेगा ना, यानी a1 में से इसके पहले वाला घटाइएगा तो माइनस में a हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा a2 में से a1 घटा दीजिएगा, फिर आपको d निकालना है। अगर जिस पद की भी जांच करना है तो a3 माइनस में a2 निकाल दीजिएगा, फिर अगर आपको अगला निकालना है तो a4 माइनस में a3 कीजिएगा, ये आगे की तरफ ये चलता रहेगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही तक। आई होप आप लोग को बहुत पसंद आया होगा और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।